मित्रों, जरा ठहर कर सोचिए। कल तक कोई अपना हमारे बीच बैठा था, मुस्कुराता था, बातें करता था, और आज वही हमारे सामने निश्चल पड़ा है। उसकी आंखें बंद हो चुकी है, सांसें थम चुकी है। क्या सचमुच सब खत्म हो गया? नहीं, असली यात्रा तो अब शुरू होती है। यह यात्रा है आत्मा की, जो शरीर छोड़कर निकलती है और 13 दिनों तक एक ऐसे अदृश्य मार्ग पर चलती है जहाँ डर है, दर्द है और कर्मों का हिसाब है। आज हम आपको आत्मा के उन 13 दिनों के रहस्य बताएंगे। हर दिन की कहानी, हर दिन की कठिनाई और उससे जुड़ी पौराणिक मान्यताएं। आपसे आग्रह है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में हम आपको ऐसा रहस्य बताएंगे जो आपको आपके पूर्वजों की आत्मा से जोड़ सकता है। शायद आप उन्हें महसूस कर पाए और उनका आशीर्वाद पा सके। दोस्तों, अंत तक जरूर जुड़े रहिए। जब इंसान अपनी अंतिम सांस छोड़ता है, आत्मा तुरंत अलग नहीं होती। वो कुछ समय तक अपने ही शरीर के ऊपर मंडराती है। सोचिए, जिस देह को उसने सालों तक मैं समझा था, अब वो निर्जीव पड़ा है। कहा जाता है कि महाभारत में भीष्म पितामह ने जब अपने प्राण त्यागे तो उनकी आत्मा कुछ समय तक शरीर से अलग नहीं हुई। उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने तक प्राण रोके रखे। यह दर्शाता है कि आत्मा को शरीर छोड़ने के बाद भी एक संक्रमण काल से गुजरना पड़ता है। पहले दिन आत्मा अपने परिजनों को पुकारती है, मैं यही हूँ, मुझे सुनो, लेकिन कोई सुन नहीं पाता। ये असहायता का अनुभव आत्मा को सबसे बड़ा दुख देता है। दूसरे दिन आत्मा अपने घर में ही रहती है। वो देखती है कि उसका परिवार रो रहा है, लोग अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं। वो चाहती है कि सबको गले लगा ले, समझा दे कि वो अब भी पास है, लेकिन कोई महसूस नहीं कर पाता। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि मृत्यु के बाद आत्मा घर के वातावरण में ही भटकती है। उसका मोह इतना प्रबल होता है कि वो बार बार अपने परिजनों को छूने की कोशिश करती है, लेकिन छूते ही पता चलता है अब उसका कोई स्पर्श नहीं है। तीसरे दिन आत्मा को घर से अलग होना बेहद कठिन लगता है। कहा जाता है कि अगर किसी आत्मा का मोह बहुत गहरा हो तो वो लंबे समय तक प्रेत बनकर भटकती है। एक पुरानी कथा है, एक माँ की मृत्यु हो गई, लेकिन उसके छोटे छोटे बच्चे थे। आत्मा तीसरे दिन भी घर से बाहर नहीं निकली, क्योंकि उसका मोह बच्चों से था। लोग कहते हैं कि कई दिनों तक बच्चों को कोई अदृश्य हाथ उनके माथे पर सहलाता था। यही कारण है कि तीसरे दिन विशेष संस्कार किए जाते हैं, ताकि आत्मा मोह से मुक्त हो सके। चौथे दिन आत्मा का सामना यमदूतों से होता है। ये यमदूत डरावने तो होते हैं, लेकिन वे केवल कर्मों का लेखा जोखा लेकर आते हैं। महाभारत की एक कथा है, तब राजा युधिष्ठिर ने यक्ष से प्रश्न किए, तब यक्ष ने यही कहा, मनुष्य का सच्चा साथी उसके कर्म है। मृत्यु के बाद न पुत्र, न धन, न मित्र साथ जाता है, तो सिर्फ कर्म। यमदूत आत्मा को यही एहसास दिलाते हैं। पांचवें दिन आत्मा एक अदृश्य मार्ग पर चलती है। इसे वैतरणी नदी का मार्ग कहा गया है। कहा जाता है कि बुरे कर्म करने वालों के लिए यह नदी खून और कीचड़ से भरी होती है, लेकिन अच्छे कर्म करने वालों को यह नदी दूध की तरह निर्मल दिखती है। लोक कथाओं में वर्णन है कि एक गरीब ब्राह्मण ने जीवन भर गाय की सेवा की थी। मृत्यु के बाद जब उसे वैतरणी नदी पार करनी थी, तो उसी गाय ने उसे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा दी। इसलिए पिंडदान और गौदान को इतना महत्व दिया गया है। छठे और सातवें दिन कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को भयंकर भूख और प्यास लगती है। वो देखती है कि परिवारजन भोजन बना रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन उसका हिस्सा उसे तभी मिलता है जब श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर तर्पण ना किया जाए तो आत्मा
और बेचैन होकर भटकती है। इसलिए इन दिनों जल अर्पण और पिंडदान का विधान है। इससे आत्मा की अग्नि शांत होती है। 8 से 10 दिनों तक आत्मा को अपने पूरे जीवन की झलक दिखाई जाती है। हर अच्छे बुरे कर्म का अनुभव उसे दोबारा होता है। वो देखती है कि उसने किसे चोट पहुंचाई, किसे मुस्कान दी और किसका दिल तोड़ा, किसे सहारा दिया। कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने जब हजारों लोगों की हत्या कराई तो बाद में उन्हें आत्मा के स्तर पर इसका पश्चाताप हुआ। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया क्योंकि आत्मा को अपने कर्मों का दर्पण मृत्यु से पहले ही दिख गया था। लेकिन अधिकांश लोगों को यह अनुभव मृत्यु के बाद ही होता है। 11वें दिन आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है। यमराज न्यायप्रिय है, क्रूर नहीं। वे आत्मा के पुण्य पाप को तोलते हैं। कथा है कि महाराज हरिश्चंद्र की आत्मा यमराज के दरबार में गई थी। उनके सच और धर्म पालन के स्वर्ग का अधिकारी माना गया। यही दिन तय करता है कि आत्मा का आगे का सफर कैसा रहेगा। 12वें दिन आत्मा को अपने आगे के मार्ग का संकेत मिलने लगता है। किसी को स्वर्ग का आभास मिलता है, किसी को पुनर्जन्म का, कुछ आत्माओं को मुक्ति का अनुभव होता है। लोक कथाओं में माना जाता है कि साधु संतों की आत्मा इस दिन ही सीधे प्रकाशमय लोक की ओर चलती है। उनके लिए यह दिन पूर्णता का दिन होता है। 13वें दिन आत्मा अपने प्रियजनों को अंतिम बार निहारती है। घर वाले पिंडदान और हवन करते हैं। यही वो क्षण होता है जब आत्मा को अंतिम विदाई दी जाती है। कहा जाता है कि अगर 13वीं श्रद्धा से की जाए तो आत्मा संतुष्ट होकर आगे बढ़ जाती है। लेकिन अगर यह कर्म अधूरे रह जाए तो आत्मा अपूर्ण इच्छाओं के कारण बार बार लौटती रहती है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं वो विशेष रहस्य जिसके लिए हमने आपको कहा था कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। शास्त्रों में कहा गया है, पितृ देवता सदैव तृप्त रहते हैं जब वंशज श्रद्धा से उनका स्मरण करे। अगर हम अपने पूर्वजों को जल अर्पित करें, उनका पिंडदान करें, तो वे केवल तृप्त नहीं होते बल्कि हमें आशीर्वाद भी देते हैं। कई बार स्वप्नों में वे हमें मार्ग दिखाते हैं, हमें आने वाले संकटों से बचाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आत्मा के 13 दिनों की रहस्यमयी यात्रा। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में जितना हो सके अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि अंत में न धन साथ जाता है, न शोहरत, न शक्ति साथ जाते हैं, तो सिर्फ हमारे कर्म। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने अपनों के साथ जरूर साझा करें। और हाँ, अनकही कहानियाँ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए ऐसी कहानियाँ लाते हैं जो दिल को छू जाए और सोचने पर मजबूर कर दे। याद रखिए, हमारे पूर्वज कहीं दूर नहीं हैं। वे हमारी यादों में, हमारी प्रार्थनाओं में और हमारी कर्मों में हमेशा जीवित रहते हैं। मिलते हैं अगली अनकही कहानी में। धन्यवाद।